तो एक औरत होती है जिसके शादी को 4 साल हो जाते हैं और 4 साल में भी उसको सोचिए एक को बच्चा नहीं रहता है। तो वो औरत बहुत परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। फिर वो किसी बाबा के चक्कर में पड़ जाती है और वो बाबा के चक्कर में जब पड़ती है, सोचिए बाबा उसके साथ क्या करता है। और वो जो काम करता है उसका पति जब जानता है, सोचिए फिर क्या होता है। उसे सुनकर आप पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सोचिए उस बाबा ऐसा कांड रचता है जिससे इन दोनों की ज़िंदगी ही पलट जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों, जो कि आजकल जो है बाबा जो होते हैं तंत्र मंत्र करते हैं, उन्हीं पे आधारित दोस्तों ये ब्लॉग है। जानकारी के पर्पज़ से, जागरूक के पर्पज़ से, और इसको सुनाने का मकसद है ज़्यादा सतर्क रहें और कहने मतलब है सचेत रहें। और कहने मतलब है कि दोस्तों ये एक पारिवारिक घटना पे आधारित है, छोटा सा ब्लॉग है। जैसे कि एक देश में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता है और शादी करके हंसी खुशी घर बसाते हैं, सब कुछ रहता है। और उनके माँ बाप जो रहते हैं वो गांव में रहते हैं और यहाँ पति पत्नी जो है जॉब करते हैं, उसका पति। तो जाहिर सी बात आप लोग भी जानते हैं वो साथ में ही रहते हैं बाहर सिटी में। तो जो पति रहता है उसका नाम अभिमन्यु रहता है और लड़की का नाम जो उसकी पत्नी रहती है उसका नाम प्रीति रहता है। तो दोस्तों इन लोग का हंसी खुशी जीवन बीत रहा था, सब कुछ रहा। शादी के दोस्तों 4 साल हो गए थे। जब 4 साल हो गए तो कहने का मतलब है किसी औरत के लिए 4 साल बहुत बड़ी बात होती है। और 4 साल में एक बच्चा नहीं था। अब वो दोस्तों सोचिए, बच्चे यहाँ शादी हुई नहीं, दूसरे साल से बच्चे के लिए आदमी परेशान हो जाता है। और औरतों को ही जानते ही हैं, आजकल दुनिया में सब औरतों को ही ताना सुनने को मिलता है। जब शादी हुई नहीं और उधर आशीर्वाद देना चालू हो जाता है, दूधो नहा पूतो फलो। अब कहने का मतलब इसमें कमी किसकी होती, क्या होती है, कोई नहीं जानता है। सब दोष आदमी औरत को ही देता है। यहाँ भी दोस्तों प्रीति थी, शादी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है किसी प्रकार। 1 साल 2 साल 3 साल, जब चौथा साल उसके साथ गुजरता है तो वो टेंशन में आ जाती है। जहाँ तक दोस्तों ये लोग रहते थे बाहर, अब परिवार में अगर रहते तो आप भी जानते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं, जब आदमी परिवार में रहता है, सब कुछ रहता है, तो दुनिया की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। जानते हैं कि गांव में कितनी कितनी तरह की औरतें होती है। मुंह होता है कि कोई बाझिन का नाम दे देता है, कोई किसी का नाम दे देता है। आप लोग भी जानते हैं, दुनिया का मुंह आप लोग रोक नहीं पाएंगे। आदमी खाएगा अपने घर की, सुनेगा बाहर की। यही औरत को सब्र नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे पति लोग क्या होते हैं, हस्बैंड लोग, वो तो जॉब चले जाते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, तो उनको सुनने को मिलता ही नहीं है। सुनती तो बेचारे औरतें हैं। हम कहते हैं लखाओं का दौलत जो है भरा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चे नहीं हैं तो सोच लिए सब पानी हो जाती है वो दौलत, सब दौलत बेकार हो जाता है। तो दोस्तों उसी पे आधारित एक छोटा सा ब्लॉग है, कैसे एक औरत जो है तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के अपना घर विनाश कर लेती है। फिर दोस्तों इसी तरीके 4 साल जब बीत जाते हैं तो कहने का मतलब इसके कोई बच्चा नहीं रहता है। पति क्या होता है, इसका जॉब चला जाता है, ड्यूटी चला जाता है। औरत जाहिर सी बात है, अगर बच्चा हो तो घर में चलो कोई काम है, नहीं तो क्या है, आदमी को बनाना है, खिलाना है। आदमी ड्यूटी चला गया, औरत अकेले घर में करेगी क्या, चुप्पे पड़ी रहती है। अब दोस्तों जब कहने में जिस चीज़ की कमी जब रहती है तो जाहिर सी बात है वही कमी ज़्यादा खलती है, वो तो आप लोग भी जानते हैं। फिर दोस्तों इधर जब उसका पति ड्यूटी चला जाता है तो ये बाहर गली में बैठ के सब बच्चे खेलते हैं, तो उसको चुपचाप देखती है और इसे बहुत ख़राब लगता है। दोस्तों ये सोचती है कि हमारा भी अगर बच्चा होता, सोचिए हम लोग भी कितने अच्छे होते, हम लोग भी खिलाते, उसका ये नाम रखते, वो नाम रखते। जाहिर सी बात आप लोग भी जानते हैं। फिर दोस्तों वो उसको कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। आदमी का क्या है, सुबह ड्यूटी चला गया, शाम को आया, खाया पिया, सो गया। आदमी के सेहत पर उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। अब दोस्तों इसी तरीके दिन बीतता गया और ये दोनों मियाँ बीवी थे, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कोई सी कोई शिकायत नहीं था, बस दुनिया को ही लेकर थोड़ा सा टेंशन में आ जाते थे कि कहीं गए तो बस कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया। तो इसी वजह से जो प्रीति थी उसको ज़्यादा टेंशन हो जा रहा था। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा ऑफिस की तरफ से ऑफ़र आता है, ऑफिस के तरीके से ऑफ़र आता है उसके हस्बैंड अभिमन्यु के लिए कि ड्यूटी के ऑफिस के काम से उसको 3 दिन के लिए, 3 दिन नहीं 1 सप्ताह के लिए घर से बाहर दूर जाना है ड्यूटी पर। तो अपनी पत्नी से बोलता है कि ऐसा है, हमें जो है क्या नाम है ऑफिस से ऑफर आया है कि हमें 7 दिन के लिए ड्यूटी पर जाना है और इसमें तुम्हें ले जाना अलाउ नहीं है, नहीं तो तुमको भी साथ में हम ले जाते हैं। अब
अब दोस्तों इतना कहने के बाद जो उसका पति रहता है वो ड्यूटी की तरफ निकल लेता है, और इधर जो उसकी पत्नी रहती है घर में अकेले बेचारी पड़ी रहती है, टेंशन गुम किससे का है अपना दुख, हमेशा वो टेंशन में रहती थी। पति से भी कहती थी तो पति बोलता था ऐसा टेंशन ना लो, ठीक है समय भी गुजरा नहीं है, बच्चे हो जाएंगे। फिर दोस्तों उसका पति जो रहता है ऑफिस की तरफ चला जाता है, अब इधर पत्नी जो रहती है अकेले घर में सन्नाटे में बैठी रहती है। फिर दोस्तों जब उसका पति जाता है तो उसको बोल के जाता है कि अनजान शहर है, जगह ऐसा है, बाहर निकलना नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, दरवाज़ा खोलना नहीं बिना नॉक किए। तो कहने मतलब पूरी अच्छे तरीके से समझा के जाता है कि अनजान जगह है, जाहिर सी बात है अनजान जगह में कैसे क्या रहना है, तो जो आदमी जहाँ रहता है वही जान सकता है। तो उसका पति जो है पहले से ही वहाँ पर रह रहा था तो वहाँ का माहौल जानता था, जाहिर सी बात है घर में अगर कोई नहीं है तो वैसे भी नॉक करके दरवाज़ा खोलना चाहिए। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, आजकल के चोर डाकू जो ये साधु वगैरह चलते हैं ऐसा तंत्र विद्या सीख के चलते हैं कि ये कहिए आपको खड़े खड़े बेहोश कर दें और घर लूट कर चले जाएं। तो दोस्तों उसका पति का क्या नाम था, भैया समझाना और इनका समझना था। ये बेचारी उसी तरीके मतलब बहुत संस्कारी थी, सीधी भी स्वभाव की थी प्रीति। तो घर में दरवाज़ा बंद करके अपना जाती है। उसी समय अचानक दोस्तों उसके दरवाजे पर एक साधु आता है, साधु जिसको अवघड़ बाबा भी कहते हैं, बहुत लोग तांत्रिक भी कहते हैं। दोस्तों जब वो बाबा उसके दरवाजे पर उसी रास्ते से इत्तेफाक से वो जा रहे थे तो उसी समय जो वो बाबा थे उसकी नज़र प्रीति पर पड़ती है। प्रीति भी दोस्तों अभी जवान थी, अभी शादी के 4 ही साल हुआ था। अब इधर जो बाबा रहते हैं ये भी जवान रहते हैं, हट्टे कट्टे रहते हैं। आजकल के लड़के जानते ही हैं, झोला ले लिए और थोड़ा सा लोटा वोटा ले लिए, कमंडल ले लिए, थोड़ा तंत्र विद्या सीख गए तो साधु बाबा बन जाते हैं। तो इधर लड़का जो रहता है वो भी तंत्र विद्या सीख लेता है, सब कुछ सीख लेता है, और इसी पे जब निगाह पड़ती है प्रीति पर तो इसी के दरवाजे पर रुक जाता है। तो आप लोग भी जानते हैं आजकल साधु क्या कहते हैं, बिचाम देही और कहने मतलब बहुत चीज़ भाषा बोलते हैं, तो उसी तरीके बोलते हैं। तो ये प्रीति जो रहती है, एक तो बच्चे भी नहीं रहते हैं, बहुत टेंशन में रहती है। तो वो बाबा को बोलती है हाँ बाबा भिक्षा देना है, भिक्षा हम दे रहे हैं, आप जाइएगा बन। तो भिक्षा के लिए वो रुक जाता है, और प्रीति ये नहीं जानती कि वो भिक्षा के लिए रुका है कि किसके लिए रुका है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है अब किसी प्रकार से बाबा का नियत ये था कि कैसे हम किसी प्रकार से इस लड़की के घर में प्रवेश कर जाएं। फिर दोस्तों प्रीति लेके आती हैं, अंदर से थोड़ा सा चावल आटा लेके आती हैं इसको देने के लिए। फिर उसका बाबा कहता है कि बेटी हमको ज़रा सा पानी मिलेगा पीने के लिए। तो प्रीति कहती हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बाबा मिलेगा। और कहने का मतलब है जो आजकल तांत्रिक जो रहते हैं इस पे पता नहीं कैसे वो लोग जान जाते हैं कि जो कमी रहती है एक्चुअल उसी पे ही बात बोलते हैं कि आदमी तुरंत विश्वास कर ले। तो जब वो पानी पिलाती है तुरंत पंडित ये बात वो साधु बोलता है बेटा तुम्हारे शादी को 4 साल हो गए हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं। अब इतनी बात सुनने के बाद प्रीति को तुरंत लगता है झटका, अरे ये तो मतलब बहुत जानने वाला तांत्रिक है, बहुत ज़्यादा साधु है, इसकी हमें पूरी सेवा करनी चाहिए। ये मतलब साधु के रूप में पता नहीं भगवान मेरे दरवाजे पे आ गए। अब इतनी बात सुनने के बाद साधु को मतलब वो भी भांप रहा था इसकी बातें, इसकी मन की कि ये लड़की क्या सोचती है मेरे बारे में। फिर दोस्तों इतनी पे प्रीति समझ लीजिए प्रीति का दिमाग उलट फेर कर देता है, तांत्रिक अपने बस में कर लेता है उसको। फिर प्रीति बोलती है अरे बाबा आप तो बहुत ज़्यादा जानकारी वाले हैं, आप मेरे घर में आइए, घर में पधारिए सब कुछ। फिर प्रीति साधु को अपने घर में बुलाती है, जिसका मकसद था साधु का वो पूरा हो जाता है। अभी आगे क्या मकसद है वो भी आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। फिर दोस्तों साधु जो रहता है अंदर जाता है, सब कुछ रहता है, तो प्रीति से बोलता है कि ऐसा है प्रीति तुम्हारा कमरा कौन सा है। तो कहती है कि बाबा जी इधर दाएं वाला कमरा मेरा है। तो बाबा जो अंदर जाते हैं जब उसके कमरे में प्रवेश करते हैं तो अचानक उन्हें पीछे से कुछ धक्का टाइप का लगता है। तो वो प्रीति से बोलता है कि ऐसा है बेटा तुम्हारे घर में किसी चीज़ का वास है, मतलब कोई भूत ऊत जो है तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका है जिसके वजह से तुम मां नहीं बन पा रही हो। तब प्रीति बोलती है कि बाबा बताओ क्या करना चाहिए, कैसे करूं बाबा कि हमारा भी गोद भर जाए। फिर बाबा बोलते हैं कि ऐसा है बेटा तुम्हें हम 3 दिन का महायज्ञ तुम्हारे घर में मुझे करना पड़ेगा, तुम्हारे घर का शुद्धिकरण। अब प्रीति कहती है हाँ बाबा करना तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने पति से हम पूछेंगे फिर आपको बताएंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद जो है उस बाबा सोचता है कि पति से पूछेगी, जाहिर सी बात है किसी का पति कैसे राजी होगा।
तब ये बोलती है कि ऐसा है, पति से नहीं पूछो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और अगर तुमने ये महायज्ञ नहीं किया तो तुम कभी जीवन में एक बच्चे की मां नहीं बन पाओगे। अब इधर इसको बच्चे की भी लालच थी, उधर पति की भी लालच थी। पति तो 7 दिन के ऊपर गया था, इनको 3 दिन का यज्ञ करना था। ये भैया राजी हो जाती हैं महायज्ञ करने के लिए। तो दोस्तों सब यज्ञ की तैयारी होती है, सब सामान लिखता है, सब सामान लेके आती हैं। और घर में वैसे भी कोई नहीं था, तो प्रीति बोलती है कि बाबा जी आप कहाँ जाएंगे, ये है वो है, आप मेरे घर में ही रहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ से ही उनका कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो पहला दिन जब हवन का यज्ञ का जो है कार्यक्रम चालू हो जाता है, उसके बाद से दोस्तों प्रीति पर कुछ मतलब लिए रहता है, कुछ उसके ऊपर फेंक देता है राखी वगैरह, और उसको अपने बस में करके बेहोश कर देता है पहले दिन। और उसके बाद दोस्तों उसको ले जाके उसके बेडरूम में उसके साथ अवैध संबंध बनाता है वो साधु, क्योंकि ये जाहिर सी बात है बेहोश हो जाती है, इसको कुछ पता चलता ही नहीं है। फिर दोस्तों जब ये सुबह होश में आती है तो साधु बोलता है कि ऐसा है बेटा, पहला दिन का हवन जो हमारा समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। फिर दोस्तों जब दूसरा दिन आता है तो फिर भी वही काम करता है जो तांत्रिक, दूसरे दिन भी हवन ववन की तैयारी करता है, सब कुछ करता है उसी तरीके। फिर भी उनको ऊपर राखी फेंक कर उसको अपने बस में कर लेता है, बेहोश कर देता है, फिर उसके साथ संबंध बनाता है। फिर दोस्तों जब संबंध बनाता है तो जब तीसरा दिन होता है तो साधु कहता है कि ऐसा है बेटा, अब अपने घर जा रहे हैं, तीसरे दिन होगा तब हम आएंगे। तो प्रीति बोलती है कि साधु से, बाबा जी आप कहाँ परेशानी, मतलब इतना दूर से आना जाना आपका रहता है, थक जाते हैं हवन गवन करते हुए, आप मेरे घर पे रहिए, एक ही दिन की तो बात है। अब इतने में तो साधु दोस्तों खुश हो जाता है। फिर तीसरे दिन भी दोस्तों जब वो हवन करता है तो उसके साथ पूरा अजीब गरीब मतलब हर पोर्शन में उसके साथ संबंध बनाता है, सब कुछ करता है। उसकी जो इच्छा से आया था साधु वो पूरा हो जाता है। अब जब पूरा हो जाता है तो साधु वहाँ से इससे बोलता है कि ऐसा है, आज से 9 महीना में तुम्हारा गोद हरी हो जाएगी। अब इतनी बात सुनने के बाद जो इसे विश्वास नहीं होता है, फिर भी ये टेंशन में रहती है, तो साधु जो ये गो करके अपना चला जाता है। फिर दोस्तों ये तुम्हारे खुशी के मारे आप सोच रहे कि 9 महीना कैसे मेरा बीतेगा, 9 महीना कैसे बीतेगा। और कहने का मतलब है फिर इसका ये जो इसका पति आता है घर पे, 7 दिन की जब छुट्टी हो जाती है तो 7 से 8वें दिन आता है। तो ये घर का काम करते करते रहती हैं, अचानक बेहोश हो जाती हैं। तो जब बेहोश हो जाती हैं तो इनका पति बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं था 7 दिन, तो तुम हमें लग रहा है खूब काम वाम की हो, तो तुम्हें वीकनेस आ गया। तो अपनी पत्नी प्रीति को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के पास जब ले जाता है दोस्तों तो डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बीवी जो है प्रीति ये 9 महीने की प्रेग्नेंट है। अब इतनी बात सुनने के बाद तो कहने का मतलब है कि उसके पति के सोचिए पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि भाई साहब आप खुश नहीं हैं, तो वहाँ तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ पर वो क्या बोले, इधर इसकी प्रीति का भी विश्वास नहीं होता है। तो इसकी प्रीति बोलती है कि ऐसा है आप अल्ट्रासाउंड कराइए, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर दोस्तों अल्ट्रासाउंड होता है, सब कुछ उसमें निकलता है कि प्रीति माँ बनने वाली है। अब इतनी बात सुनने के बाद प्रीति को भी विश्वास नहीं होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कहने मतलब है कि बहुत दिन से जिस चीज़ का इंतजार करिए अगर वो होने वाला रहता है, जाहिर सी बात है विश्वास नहीं होता है। और कहने मतलब खुशी से समझ लीजिए फूलों नहीं समा रही थी। फिर दोस्तों कहने का मतलब है कि जब इसका पति रहता है वहाँ से जब घर आता है, और घर आने के बाद प्रीति को इतनी तगड़ा से एक थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारता है और प्रीति बेड पर गिर जाती है। और प्रीति जब बेड पर गिर जाती है तो प्रीति बोलती है कि आप खुश होने के बजाय आप हमें मार रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि तुम वैसा कामे की हो, ये बच्चा किसका है तुम बताओ। तो ये बोलती है 4 साल हमारी शादी को हो गए हैं, जाहिर सी बात है बच्चा आपका है। तो दोस्तों यहाँ जो उसका पति रहता है ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो इसका पति जो पत्नी रहती है वो कहती है आप ही का बच्चा है। तो उसका जो पति रहता है वो सच्चाई जब बताता है प्रीति को, प्रीति जानकर चौंक जाती है। तो उसका पति बताता है कि जो 7 दिन के हम ऑफिस पे गए थे वो हम कहीं ऑफिस पे नहीं गए थे, वो हम किसी डॉक्टर को दिखाने गए थे, अपनी जांच कराने गए थे। और हम अपनी जांच कराएं तो डॉक्टर ने बताया तुम्हारी पत्नी में नहीं तुम्हारे में ही कमी है, जो तुम कभी जिंदगी में बाप नहीं बन पाओगे। अब दोस्तों ये बात सुनने के बाद उसकी पत्नी जो प्रीति रहती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि इतनी बड़ी बात, और कहने का मतलब तो हम किसके मतलब बच्चे की माँ बनने वाले हैं। तो इसका पति बोलता है वो तुम जानो हम क्या जाने, हम तो 7 दिन के लिए बाहर गए हुए थे।
फिर दोस्तों इसकी पत्नी जो है सोचती है कि वो बाबा जो आया था 3 दिन का महायज्ञ कर रहा था, कहीं ये उसी की तो नहीं कारस्तानी है। फिर दोस्तों वो देर न करते हुए पूरी बात जो है अपने पति को बताती, पूरे पति को बताती है कि ऐसे ऐसे आप गए, उसी दिन एक बाबा आए थे तो ऐसा ऐसा बोलने लगे और हमें भी लगा कि बाबा सही कर रहे हैं और हमारे घर में 3 दिन का यज्ञ रखा ऐसे। और उसके बाद जब वो 3 दिन के बाद चले गए तो बोले कि तुम जो है आज के बाद तुम्हें खबर मिलेगी कि तुम माँ बनने वाली हो। अब इतनी बात सुनने के बाद अब उसके पति को ना खुशी आ रहा था ना इसको औरत को खुशी हो रहा था। जिस खुशी के लिए इंतजार कर रही थी, अब जब वो सामने आया तो सोचिए ना किसी को चेहरे पे हंसी आ रही थी ना कुछ आ रही थी। अब बेचारे करे तो करें क्या, न बच्चे को गिरा सकते थे न रख सकते थे। अब ये इस जाल में फंसे कि अब समझ में ही नहीं आ रहा था वो करें तो करें क्या। जाहिर सी बात है दोस्तों ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये कोई कहने में काल्पनिक कहानी नहीं है जो आप लोग सोचिएगा काल्पनिक है, रियल है। कहने मतलब ये किसी के साथ दोस्तों हो सकता है, क्योंकि आजकल गली गली जो है बाबा चला करते हैं, किस पे तंत्र विद्या करते हैं कोई नहीं जानता। ये लोग तो ऐसी तंत्र विद्या कर देते हैं कि आप लोग बैठे बैठे रहिए, अपना समझ लीजिए गहना जो है माला वगैरह जितना जेवर होता है गोल्ड आप सब दान कर दीजिए। तो दोस्तों ये क्या है, कहने का मतलब है कि ये किसी के साथ हो सकता है, तो आप लोग सतर्क रहें और सचेत रहें और कहने में जानकारी के पर्पज से जागरूक रहें। इसके लिए दोस्तों आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। फिर दोस्तों उसका पति कहता है कि पति उसका देर न करते हुए पुलिस में जाता है, FIR दर्ज करवाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है FIR दर्ज करवाया तो जो ये अवघड़ बाबा रहते हैं ये कांड करने के बाद उसी देश में तो रहते नहीं हैं, न इनका कुछ होता है, न इनका आधार होता है, न कुछ होता है, तो जाहिर सी बात इनको आप ढूंढ ही नहीं सकते हैं। पुलिस भी कह रहा था कि चलो ठीक है FIR लिख लेता है, अब वो जब केस होगा तब होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो अभी खुशी का करना क्या था जो उसके पेट में आ चुकी थी। फिर दोस्तों अब देर न करते हुए मन मार के बोलते हैं सबकी गिराने से भी कोई फ़ायदा नहीं, अब जो है सो है। फिर चलो अब एक्सेप्ट ही करते हैं, जो भगवान की देन थी उसी बहाने मिला, जो हम लोग का परिवार पूरा हुआ। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि यहाँ पर छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए हैं कि इस तंत्र वंत्र के चक्कर में ना पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर से इस तरीके की परेशानी अगर हो हस्बैंड वाइफ के बीच तो डॉक्टर से सलाह लें। और औरत को भी दोस्तों कहने का मतलब है इस सब के चक्कर के भंवरजाल में ना फंसे, कि सिर्फ धोखा मिलता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इन सबों से बचें जो ये जितना जोगी बाबा तंत्र मंत्र चलते हैं इन सब से सचेत रहें और जागरूक रहें।